हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, वर्तमान समय में जो हमारा डीए है वो 46% है और ये आने वाले 2024 में ये 50% क्रॉस हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रूल जैसा ही 50% क्रॉस होता है, इसे हमारे बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसको बेसिक में मर्ज करने के बाद हमारे को जो कुछ अलाउंसेस मिलते हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब वो कौन कौन से अलाउंसेस हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एचआरए होता है और ड्रेस अलाउंस है, कुछ और एक दो अलाउंसेस हैं, इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अब कितना बढ़ोतरी और होगी ये आगे मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो जानने के लिए, देखने के लिए पूरा वीडियो देखेगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिल जाया करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 50% डीए जब ये क्रॉस होगा तो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, कि कितने कितने अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी, इस डिटेल से देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो अलाउंस बढ़ेगा वो बढ़ेगा एचआरए। एचआरए के बारे में समझते हैं पहले। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये उन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है जिन्होंने अपनी फैमिली कैंप एरिया के अंदर रखी हुई है। फोर्स मेंबर्स का बता रहा हूं मैं। यदि आप कैंप से आउट लिविंग में रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं सिविल क्वार्टर में, तो आपको एचआरए दिया जाएगा। लेकिन आप सरकारी क्वार्टर में अगर आप अंदर रह रहे हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सपोज एचआरए के 3 कैटेगरी बनाई गई थी, एक्स वाई जेड, ये 3 श्रेणी बनाई गई है। जब नया वेतनमान लागू हुआ 1/1/2016 को, तो ये जो हमारा डीए था इसको हमारा 0% कर दिया गया था। जैसा कि अभी जो ये 50% क्रॉस होगा उसके बाद 0 हो जाएगा, सेम वैसा ही जब ये नया वेतनमान लागू हुआ था 2016 में, तो हमारा जो ये एचआरए का रेट था उसको 0 कर दिया गया था। फिर उसके बाद जब आपका डीए 25% की बढ़ोतरी हुई तो क्या किया गया, इस एचआरए के रेट को रिवाइज्ड कर दिया गया। सभी को पता होगा, फिर एचआरए का रेट जो हुआ था वो बढ़ गया था। वो फिर बढ़ के ऐसा हुआ कि एक्स का हो गया था 27%, वाई का हो गया था 18% और जेड का हो गया था 9%। तो ये जब हमारा डीए 25% क्रॉस हुआ था, 0 से बाद 25% पे आया, तो इसमें एचआरए के रेट को, जो रेट है उनको रिवाइज किया गया और ऐसे बना दिया गया कि एक्स का 27, 18 और 9 इस प्रकार से बना दिया गया। अब जब डीए 25 के बाद सीधा पर 50 के पास पहुंचेगा तो फिर से रिवाइज्ड होगा। और जब रिवाइज्ड होगा तो अब ये बनेगा, एक्स का बन जाएगा 30%, वाई का बन सकता है 20% और जेड का बनेगा 10%। ये आपकी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग बनेगा। जितनी आपकी बेसिक है उसके हिसाब से ये रेट परसेंटेज अप्लाई होंगे और आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो एचआरए है इसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा कौन सा अलाउंस है दोस्तों, वो होता है सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये सभी को भली बात ही पता होगा, जिनके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इसका लाभ लेते हैं। अब इसमें सीईए भी होता है और एक हॉस्टल सब्सिडी भी होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोला सर सीईए लेंगे तो हॉस्टल सब्सिडी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो आप हॉस्टल सब्सिडी बिल्कुल लीजिए। बस उसमें जो कागज दिए गए हैं, अब तो बहुत सिंपल हो गया है सीईए को फिल करना, तो आप वो कागज फिल करिए और उसके थ्रू आप ले सकते हैं। अब देखिए सीईए का क्या है। सीईए आपको पर मंथ जो मिलता है वो 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, जो कि आपका सालाना 27,000 रुपये बनता है। ये साल में एक बार लिया जाता है। और हॉस्टल सब्सिडी का जो आपका मंथली है वो 6,750 रुपये पर मंथ आपको दिया जाता है और उसका जो सालाना बनता है वो 81,000 रुपये बनता है। अब ये साल में जो एक बार मिलता है, अब जब ये रिवाइज्ड होगा इसमें भी, जब आपका डीए 0 होने के बाद इसमें आपका कितना बढ़ेगा, देखिए सीए का जो पहले 27,000 मिलता था वो 25% बढ़ने के बाद आपको मिलेगा 33,750 रुपये। ये आपका सीए इसमें बढ़ोतरी होगी। और उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी की बात कर लें तो जब इसमें 25% की बढ़ोतरी होगी तो इसमें ये आपका हो जाएगा कि आपका 1,12,50 रुपये, ये आपका बढ़ जाएगा। पहले 81 थी, अब ये 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी। तो आपका जो सीए है ये इसमें आपको इतना फायदा मिल जाएगा। और इसके बाद जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको सीए और हॉस्टल सब्सिडी डबल मिलता है। ये आपको पता होगा कि जिन भी कर्मियों के बच्चे डिसेबल हैं उनको ये सुविधा डबल दी जाती है। लेकिन इसका जो बच्चा अगर आपका डिसेबल है तो उसकी जानकारी आपको अपने विभाग में पहले से ही देनी पड़ेगी, तभी आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो जिनका अगर ऐसा होता है केस तो उनको भली बात इसका पता है, और जिनको नहीं पता है एक बार जाके आप अपने डिपार्टमेंट में इसके बारे में जरूर पूछिए ताकि आपको पता चल सके करेक्ट जानकारी। फिर नेक्स्ट अलाउंस की बात करते हैं दोस्तों, ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस दोस्तों सबको मालूम है, जितने भी हमारे फौजी भाई लोग हैं उनको सबको पता है जो ड्रेस अलाउंस आता है
वो आम लोगों को 10,000 रुपये मिलता है। पहले क्या था कि ये वॉशिंग अलाउंस और कपड़े खरीदने का अलाउंस और कुछ कुछ ऐसे अलाउंसेस अलग से दिए जाते थे, लेकिन फिर उसको रिवाइज किया गया और उसको बोला गया ऐसा करते हैं, इनको सब कुछ एक ही में करके देते हैं। तो फिर ये जो एक आया, ये आया 10,000 रुपये, और इसको हमको हर जुलाई के वेतन में इसको देने लगे। अब जब इसमें 25% की जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये जो 10,000 है, ये 10,000 से हो जाएगा 12,500 रुपये। जो ड्रेस अलाउंस है ये 12,500 रुपये हो सकता है। वैसे तो होना तो चाहिए क्योंकि ये इसमें आता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ज़्यादा समय रह नहीं गया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 95% है कि 12,500 रुपये इसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो एक ये आपका ड्रेस अलाउंस हो गया। अब जो सबसे लास्ट एंड मोस्टली कॉमन जो भी अलाउंसेस है वो है आपका स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर। ये एक्चुअली विमेंस को मिलता है, जो महिलाएं होती हैं जो डिसेबल हो चुकी होती हैं। सपोज जो महिलाएं डिसेबल हो गई हैं, इसमें आपको ये अलाउंस मिलेगा शुरुआती 2 बच्चों में। स्टार्टिंग के 2 बच्चों के लिए ये 3,000 रुपये पर मंथ 2 साल तक मिलता है। पहले साल में आपको 36,000 रुपये मिलेगा और दूसरे साल में आपको 72,000 रुपये मिलेगा। और जब इसको रिवाइज्ड किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 90,000 रुपये अप्रॉक्स पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें जो ये अलाउंसेस है ये मिलने लगेगा। तो फिलहाल जो मोस्ट कॉमन अलाउंसेस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इन्हीं अलाउंसेस में बढ़ोतरी की जाएगी जब ये 2024 में डीए हमारा 50% के बाद मर्ज कर दिया जाता है बेसिक में। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी आपको। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि ऐसे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।